Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Pathways Overseas. Myself Sumit Sharma and I belong to Panipat, Haryana. Thank you for watching our previous video based on how to get 90 out of 90 in our writing section. If you are new to our channel, please subscribe our channel and press the bell icon for getting notification of next video. Today we will discuss about most problems that students got in getting their visas, how they get problems in getting their visas in Australia, and so on problems that are caused by students. दोस्तों आज ये वीडियो हिंदी में जारी करेंगे। सबसे पहली बात होती है कि जो रिजेक्शन होता है ऑस्ट्रेलिया में उसके लिए स्टूडेंट्स भी और एजेंट्स भी दोनों ही जिम्मेवार होते हैं, और खासकर ये नॉर्थ इंडिया वालों के लिए समस्या होती है कि जो हरियाणा और पंजाब वाले बच्चे होते हैं उनके लिए ज्यादा समस्याएं होती है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रॉड स्कीम्स पे ज्यादा बिलीव करते हैं। एज लाइक वो अपने डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड तैयार करवा लेते हैं, या फिर उनके पास पैकेज वगैरह नहीं होता, वो फंड्स नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, एजेंट को एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं ताकि वो उनके पैकेज है, उनके फंड्स हैं, उनको क्लियर करा दे, उनको ठीक करा दे। अब ये तो होगा नहीं कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर उनके जो फंड्स हैं वो एक दिन में बैकडेट के तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए वो एजेंट क्या करेगा, उनको उल्टा सीधा घुमाएगा और फिर डेट इशू आ जाएगा। उनका डेट इशू आने पे क्या होगा कि उनका जो फंड्स है वो फ्रॉड हो जाएंगे और उनको क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज होती है जीटी चेकअप। जीटी मतलब जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। इसमें क्या होता है, अभी जो जीटी में यूनिवर्सिटी वाले होते हैं, कॉलेज वाले होते हैं, वो आपके फंड्स को चेकअप करते हैं कि भी आपने कहीं पे फ्रॉड तो नहीं किया या आपने वैसे तो नहीं बनवा रखे। दूसरी बात होती है, भी हमें अपना गैप देखना होता है कि भी हमने पढ़ाई में अपना कोई गैप नहीं कर रखा या फिर हमने कोई बोर्ड तो नहीं चेंज कर रखा है। अगर आपका 1 साल तक का गैप है तो वो गैप में इंक्लूड नहीं होता। अगर उससे ज्यादा ही आपका गैप होता है तब आपका वो गैप माना जाता है। अब आगे बात करेंगे हम बोर्ड चेंज की। आप सीबीएसई से स्टेट बोर्ड में नहीं आ सकते, बट अगर आप चाहो तो स्टेट बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में जा सकते हैं, ये अलाउड होता है। दूसरी बात, अगर आप आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 60% या उससे थोड़े ज्यादा मार्क्स लेने होते हैं, तभी आप अलाउ हो पाएंगे बाहर जाने के लिए, आपका वीजा आने के लिए। अगर आप स्टेट बोर्ड से करें, चाहे वो हरियाणा बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, उत्तर प्रदेश बोर्ड, कोई भी बोर्ड है, तो आपको 70% या उससे अबोव मार्क्स चाहिए। सेकेंडली, आपकी 10th और 12th के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे करते हैं भी 10th की 11th की बीच में 1 साल का गैप दे दिया, फिर जाके 12th करी। कोई गैप नहीं होना चाहिए। कोरस्पोंडेंस से आप स्टडी नहीं कर सकते, ओपन बोर्ड से आप स्टडी नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात क्या होती है, अगर आपने 12th में नॉन मेडिकल लिया हुआ तो आपको उसी के रिवेलेंट ही कोर्स लेना पड़ेगा वहाँ पे। आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपने 12th से नॉन मेडिकल से कर रखी है और वहाँ पे जाके आप बीए में एडमिशन लेंगे, नहीं, आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो यूनिवर्सिटी आपसे क्वेश्चनिंग करेगी कि भी आप इसको चेंजमेंट क्यों करना चाहते हैं, आपने 12th तो नॉन मेडिकल से कर रखी है और आप यहाँ पे आके अपने सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। फिर कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, उसके रिगार्डिंग कोचिंग लेते हैं। वो सोचते हैं साथ में बीए कर ली, बीए कर लेंगे, यहाँ पे सरकारी नौकरी में उनका नंबर नहीं आता तो वो क्या करेंगे, अब्रॉड जाने की सोचेंगे, तो उनका भी बीच में कई बार क्या होता है, गैप आ जाता है। नेक्स्ट, दूसरी बात होती है जो आपकी फंडिंग होती है। फंडिंग कम से कम भी 3 महीने पहले की आपकी फंडिंग होनी चाहिए। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार होने चाहिए, और फंडिंग में आपका क्या होना चाहिए भी, जो आपकी 25 से 30 लाख के बीच की फंडिंग होती है वो आपकी जेन्युइन होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको क्या दिखाना होता है, आपको जो आपके पेरेंट्स हैं उनका एनुअल इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होता है। आपकी एसओपी अच्छी होनी चाहिए, आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, आपके जो माता पिता हैं या आपके हैं कोई भी आईटीआर है, जो वो आईटीआर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कुछ बच्चों के क्वेश्चनिंग आती है अभी कि अगर उनके 10th में कम मार्क्स है और 12th में उनके ठीक मार्क्स आए हैं, या फिर 12th में कम है उनके बैचलर्स में ठीक मार्क्स आए हैं, तो क्या उनका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो अभी इसमें क्या होता है, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो यानी हरियाणा पंजाब से हो तो आपका ये इम्पैक्ट करता है कि 10th में आपके कम मार्क्स हैं और 12th में आपके एडेक्वेट मार्क्स आ गई,
या फिर 12th में आपके कम है, बैचलर में आपके एडेक्वेट मार्क्स आ गए, नॉर्थ इंडियन के लिए ये इम्पेक्ट करता ही करता है। क्यों करता है? क्योंकि नॉर्थ इंडियन जो स्टूडेंट होते हैं वो मोस्टली फ्रॉड तौर पर वहां पर ही जाते हैं। वो उनका मोटिव होता है केवल वहां पे जाके पीआर होने का, स्टेबल होने का। बल्कि जो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं उनका ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होता, और उनका ना ही कोई मार्क्स रिलेटेड इम्पैक्ट वहां पे पड़ेगा, क्योंकि उनका जो मोटिव होता है वो ओनली स्टडीज या फिर डीप रिसर्च के लिए ही होता है। उनको पीआर से या स्टेबल होने से कोई मतलब नहीं होता, वो वहां पर केवल स्टडीज के लिए ही जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है अभी हमारा कि ये स्ट्रिक्टनेस केवल ऑस्ट्रेलिया में ही है या और भी देश हैं जो ऐसी स्ट्रिक्टनेस करते हैं, एज लाइक ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, क्या इन देशों में भी ऐसे ही स्ट्रिक्टनेस होगी? तो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रिक्टनेस ही होगी हर एक कंट्री में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो यूके है या कनाडा है या और भी कोई देश है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड नहीं होने चाहिए, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपकी जो फंडिंग है 25 से 30 लाख के बीच में, वो 3 महीने पहले की होनी चाहिए। आपकी जो आईटीआर है, आईटीआर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उससे अलग बात क्या होगी, आपके अगर कोई गैप है स्टडीज में, या जैसे आपने कोई भी गैप डाल दिया, तो उस गैप को फिल अप करने की कोशिश करो। जैसे कोई जॉब कर सकते हो आप या कुछ भी, मतलब वो गैप क्लियर करना है। जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट वहां पे जाके यूनिवर्सिटी चेंज कर देते हैं, अपने कॉलेज चेंज कर देते हैं, या फिर अपने कोर्स ही चेंज कर देते हैं। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ने, ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ने ऑस्ट्रेलिया में हरियाणा और पंजाब के स्टूडेंट्स को बैन कर दिया है। अब इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि भी ऑस्ट्रेलिया में एक जेम्स कुक नाम की यूनिवर्सिटी है। देन आप क्या कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का अगर आपका डायरेक्टली वीजा नहीं लग सकता तो आप सिंगापुर का वीजा लगवा सकते हो, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी का। उसका कैंपस ऑस्ट्रेलिया में भी है और सिंगापुर में भी है। आप कोई भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। फिर आपके मन में आएगा कि भी ऑस्ट्रेलिया का तो वीजा लगा नहीं, तो सिंगापुर में कैसे? तो आपको क्या करना होगा, 2 रेवलेंट आपको सेमेस्टर वहाँ पे करने होंगे, जिनमें आपको क्या चाहिए, 85 प्लस परसेंटेज चाहिए अटेंडेंस की, 65 परसेंटेज मार्क्स की, 6 प्लस बैंड आइल्स में या पीटी में करने होंगे आपके। और भी आपको क्या करना होगा, 25 से 30 लाख अपने फंड रखने होंगे। प्लस आपको जो ये एक साल में जो 2 सेमेस्टर कंप्लीट फिलअप करने हैं, इनमें आपको कोई भी वर्क नहीं करना होगा, आप काम नहीं कर सकते बिल्कुल। तो आपको क्या करवा सकते हो, फिर आप अपना ट्रांसफर करवा सकते हो, कैंपस चेंज करवा सकते हो, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग जाएगा। ये भी बहुत सारी सिचुएशन इस पे डिपेंड करता है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपको और भी बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज है जो मैंने ऊपर बताई है वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर कांटेक्टिंग।